डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थर्मो रेगुलेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन भी स्टडी करेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। Let us start. What is thermoregulation? Thermoregulation basically it is maintenance of internal temperature within a range that allow cell to function efficiently. एक ऐसा ख़ास रेंज को मेंटेन रखने की कोशिश करता है सेल जिसमें उसकी प्रॉपर फंक्शन पॉसिबल होती है, उसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। रेगुलेट करना, अगर टेम्परेचर राइज होता है तो उसको कम करेगा सेल, और फिर अगर कम हो जाता है तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेगा ताकि सेल के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं या जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो किसी प्रॉपर या किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर फंक्शनल होते हैं। इसलिए ये उसी स्पेसिफिक टेम्परेचर को ये मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, जिसको हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। Body works to balance the amount of heat lost to maintain stable internal temperature. अगेन बॉडी की हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि वो एक ख़ास बैलेंस हीट को मेंटेन रखें। अगर हीट लॉस हो जाती है तो उसके बाद जो है वो हीट इंक्रीज करने की उसको नीड होगी, या फिर हीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो उसको फिर थोड़ा सा लॉस करके नॉर्मल की तरफ ले जाने की नीड होगी। तो इसी तरह से बॉडी एक बैलेंस अमाउंट को या बैलेंस एक इन्वायरमेंट वो क्रिएट करता है, जिसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है कि इफ़ दे हैव एबिलिटी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, उसके बेसिस पे एक फर्स्ट जो क्लास है इनको हम पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि दे आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक बॉडी टेम्परेचर को वो मेंटेन नहीं रख सकते हैं, बल्कि उनका जो इंटरनल जो टेम्परेचर है या जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो चेंज हो जाता है विद दैट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इन इन्वायरमेंट। बाहर इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आएगा उस मुताबिक वो अपना इंटरनल टेम्परेचर को भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो अपना जो इंटरनल टेम्परेचर की जो वैल्यू है उसको मेंटेन नहीं रख सकते, जिनको हम कहते हैं पोइकिलोथर्म्स। जिसमें हमारे पास डिफरेंट फिशेस आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स वगैरह आते हैं, और जबकि होम्योथर्म्स ऐसे एनिमल्स हैं विच आर एबल टू मेंटेन फेयरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनका एक ख़ास अपना बॉडी टेम्परेचर होता है जो कि ये कांस्टेंट रखते हैं। बेशक इन्वायरमेंट में जितना भी चेंज आ जाए टेम्परेचर के अंदर, ये अपना जो बॉडी टेम्परेचर जो कांस्टेंट है उसको चेंज नहीं करते, बल्कि हर मुमकिन कोशिश करके उसी टेम्परेचर को वो मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, और वो मेंटेन रहता है जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं होम्योथर्म्स। होम्यो का मतलब होता है सेम, तो ये एक अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन रखते हैं, चाहे बाहर इन्वायरमेंट में जितना भी टेम्परेचर चेंज हो जाए, लेकिन ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, जिस तरह से बर्ड्स हैं, मैमल्स वगैरह हैं, इनके अंदर एग्जाम्पल्स। एंड देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें एनिमल्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ बॉडीज हीट। बॉडी की हीट का जो सोर्स है उसके बेसिस पे भी इनको डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि मेटाबॉलिक हीट लो लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं, और इसको ये फिर इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज करते हैं या इन्वायरमेंट में ये भेज देते हैं, जिनको हम एक्टोथर्म्स कहते हैं। दे रिले मोर ऑन हीट ड्राइड फ्रॉम इन्वायरमेंट रेज देयर बॉडी टेम्परेचर। तो इनका टोटल जो डिपेंडेंसी है वो इन्वायरमेंटल हीट के ऊपर है। इन्वायरमेंट से जो है इनको हीट मिल जाता है, और ये अपने सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू हीट प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल कम हीट प्रोड्यूस होता है। तो टोटली डिपेंडेंसी एक्टोथर्म्स का वो इन्वायरमेंट के ऊपर है कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो ही राइज हो जाएगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी उसी हिसाब से जो है वो या इनका जो बॉडी है वो इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या हीट जो है वहाँ से इनको मिल जाता है। इनको हम कहते हैं एक्टोथर्म्स।
द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर इनवर्टिब्रेट्स, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स वगैरह है। जबकि इन केस ऑफ एंडोथर्म्स दे प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी हीट थ्रू हीट प्रोडक्शन एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इन देयर मसल्स। अब इनके बॉडी के अंदर ही ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म हीट प्रोड्यूस होता है, तो ये लेस डिपेंडेंट होते हैं टू दैट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से हीट के लिए ये कम डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर ही ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इनके मसल्स में हीट प्रोड्यूस हो रहा होता है। दैट मीन्स कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि जिनको हीट मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होता है वो ये इस हीट को ये यूज़ करते हैं, तो इनको हम कहते हैं एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स के अंदर हमारे पास बर्ड्स आते हैं, मैमल्स वगैरह आते हैं। एंड देन फाइनली थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजीज इन मैन। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उनकी ह्यूमन बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस को कहा जाता है थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको ये मेंटेन रख रहा होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम करता है ये हाइपोथैलेमस। ह्यूमन बॉडी का एक थर्मोस्टेट हम इसको कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस इज थर्मोस्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जिस तरह थर्मोस्टेट क्या करता है कि हीट को कंट्रोल करता है, इसी तरह से बॉडी का जो हीट है उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, जिसको थर्मोरेगुलेटरी सेंटर भी कहा जाता है। इट बेसिकली डिटेक्ट्स टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बॉडी का टेम्परेचर ये पहले डिटेक्ट करेगा। ऑब्वियसली टेम्परेचर अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है बॉडी के अंदर, तो इस हिसाब से ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स इनिशिएट करेगा, या स्वेटिंग करेगा या फिर शिवरिंग करेगा। अब जो ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो हमें पता है कि स्वेटिंग को ये रिस्पॉन्स करेगा या फिर स्वेटिंग का रिस्पॉन्स इनिशिएट करेगा। और जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो उस दौरान ये शिवरिंग कॉज करता है, ताकि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इंक्रीज हो जाएं और बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाए। थर्मोरिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन स्किन। ऑब्वियसली कैसे टेम्परेचर की डिटेक्शन होती है कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अचानक चेंज हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है, तो इसका जो स्टिमुलस है वो हमारे स्किन के अंदर थर्मोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। थर्मोरिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो हीट की जो स्टिमुलस है उसको रिसीव करते हैं, इसलिए इनको थर्मोरिसेप्टर्स कहा जाता है। दे आर प्रेजेंट इन स्किन। हमारे स्किन में ये थर्मोरिसेप्टर्स मौजूद होंगे। इन्वायरमेंट से जो ही टेम्परेचर का स्टिमुलस ये रिसीव करेंगे, उसके बाद फिर ये मैसेज चला जाएगा हमारे हाइपोथैलेमस के पास। इन केस ऑफ हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया का केस वो केस है कि अगर बॉडी टेम्परेचर 37 से इंक्रीज हो जाता है तो हमारे बॉडी में 2 मेजर रिस्पॉन्सेज शो हो जाते हैं। सबसे पहले ये होगा कि वेजोडाइलेशन हो जाती है। वेजोडाइलेशन का मतलब ये है कि जो हमारे स्किन के अंदर जो कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, जो हमारे एपिडर्मिस के बीनेथ जो है वो स्किन के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, उनके अंदर उनकी वेजोडाइलेशन होगी, वो डायलेट हो जाएंगे, वो एक्सपेंड हो जाएंगे। एज रिजल्ट क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगी टुवर्ड्स स्किन। Vasodilation is basically expansion of blood capillaries, more blood flow, sweat gland separate sweat over skin। जब इनके अंदर ब्लड की फ्लो इन्हांस हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू डायलेशन ऑफ दीज ब्लड कैपिलरीज, एज रिजल्ट क्या होगा कि वहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स से जो है वो स्वेट निकलना शुरू हो जाएगा। अब स्वेट निकलने का जो बेसिक मकसद है वो इट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट इन स्किन। क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 से इंक्रीज हो चुका है, तो अब जाहिर है कूलिंग करनी होगी बॉडी की। कूलिंग के लिए फिर हाइपोथैलेमस को जो मैसेज मिला था, तो वो हाइपोथैलेमस फिर रिस्पॉन्स शो करेगा, बताएगा कि अभी जो है ये स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिवेशन होनी चाहिए, वेजोडाइलेशन होनी चाहिए, जिसके रिजल्ट में स्वेट ग्लैंड्स जो है वो स्वेट रिलीज करेंगे ताकि बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट आ जाए। Here you can see in this diagram
देखें कि ये एक बैलेंस है जिसको हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है होम्योस्टैसिस को। तो ये बैलेंस है, बैलेंस से जब ये इम्बैलेंस की तरफ चला जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इन्वायरमेंट में, तो हमारे स्किन के अंदर जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो सिग्नल रिसीव करेंगे या स्टिमुलस रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद ये जो कंट्रोल सेंटर है उसको ये मैसेज चला जाएगा। कंट्रोल सेंटर जो है वो हाइपोथैलेमस है। दिस इंक्लूड थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है ये रिसीव करेगा। आफ्टर रिसीविंग फिर ये डिसाइड करेगा और वापस मैसेज सेंड करेगा इफेक्टर्स को कि स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएं और फिर स्वेटिंग करें। दिस एवोपरेशन ऑफ स्वेट बॉडी टेम्परेचर जो है वो फिर कम हो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और फिर बॉडी के अंदर कूलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम हो जाता है या बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 से कम हो जाता है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि स्पेस्मोडिक जो कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल्स के अंदर, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, शिवरिंग कॉज होगी और फिर जो है हीट इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर। मेटाबॉलिक प्रोसेस वहाँ पे इन्हांस हो जाता है जिसकी वजह से जो है बॉडी के अंदर बॉडी की जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। जो वेसल्स हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज होगी। प्रीवियसली हमने देखा था कि वेसल्स जो है वो डायलेट हो गए थे। अब जबकि इस केस में जो है जो कैपिलरीज हैं जो हमारे एपिडर्मिस के अंदर या स्किन के अंदर जो कैपिलरीज मौजूद हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है स्किन की तरफ वो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है ये पाइलो इरेक्शन भी कॉज हो जाता है जिसमें स्किन के जो हेयर्स हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं। उस इरेक्शन की वजह से ये फिर एज इंसुलेटर के तौर पे काम कर रहे होते हैं ताकि वो हीट बाहर जो है वो रिलीज ना करें, हमारे स्किन से बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज ना करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 से कम हो चुका है। इट ट्रैप्स एयर इन इरेक्टेड हेयर और फिर ये एज ए इंसुलेटर के तौर पे काम करेंगे और मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ताकि हीट प्रोड्यूस हो जाए बॉडी के अंदर। जो हीट की 37 डिग्री से जो हीट कम हो गया है वो दोबारा जो है वो रिटेन हो जाए, तो मेटाबॉलिक रेट जो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।